ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान बहुत अरसे से सेकंड इनिंग में बहुत जल्दी आउट हो जाता है। पाकिस्तान को ये मैच जाने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि लीड अभी भी बहुत ज्यादा है इंग्लैंड को कवर करने के लिए। इंग्लैंड जो है वो फाइट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच अब भी नहीं जीता ना तो बड़ा अफसोस होगा। ये वो मैच है जिसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार नहीं खेल रहे। यहाँ से वो जीत के चले जाए उनका कमाल है, लेकिन आप अंडर प्रेशर तो ले आए हैं ना। मैं नहीं देख रहा ये टेस्ट मैच हारता हुआ। बहुत ही बुरी बॉलिंग कल करेंगे तो फिर वो लीड के करीब पहुंचेंगे। फिर थर्ड इनिंग जो होगी ना उसमें पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट दोज टू बांग्लादेश मैचेस। आपने देखे वो पूरी सीरीज में हम सेकंड इनिंग में फ्लॉप किया और हम मैच हार गए। और फिर आखिरी मैच आप देख लें जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, उसमें भी यही आपको नजर आया। पिच के ऊपर सिर्फ एक ही स्पिनर का स्पेल चाहिए होता है। अगर उनका ब्रेक होने लग गया तो हमें मुश्किलात हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि जो आज आउट तो किए साजिद ने, नुमान ने 2 किए, साजिद 4, ये एक्स्ट्रा बहुत फजूल के रन्स दिए हैं, ये नहीं देने हैं कल। ये कंट्रोल करना है विद इन स्टंप, क्या कहते हैं इसको, बॉलिंग करनी है। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, देखें हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मेरा सवाल ये है या मेरा कहना ये है कि ये तो इस वजह से इनका बॉल ब्रेक हो गया या इन्होंने टॉस जीता, इनको एडवांटेज हो गया, क्योंकि ये तो सेकंड टेस्ट मैच सेम विकेट पे हो रहा था। जो अगर पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच अब भी नहीं जीता ना तो बड़ा अफसोस होगा। ये वो मैच है जिसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार नहीं खेल रहे और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो फिर लोगों की जो है ना, क्या बोलते हैं, फीलिंग चेंज होंगी कि नहीं हम जीत सकते हैं। बेस्ट टाइम है कल का। फर्क नजर आ गया ना कि ऐसी टीमों से हम ऐसे जीत सकते हैं, हमारे स्पिनर्स ही आउट करके दे सकते हैं। ये अब फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छे हैं। आप 2 साल पहले जो आपने नेगेटिव क्रिकेट खेली है, आई डोंट नो कौन वो बंदे हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की होम सीरीज को, मेरे ख्याल से क्रिकेट को ख़त्म कर दिया होम सीरीज हारने के बाद, कौन है वो, कौन पूछने वाला है? आप जीतने के लिए खेल रहे थे कि आपके फेवरेट्स रन कर लें, उनके लिए खेल रहे थे? कौन जिम्मेदार है इस वक्त? आज इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है, कैसे आई है? क्या उस वक्त दिमाग नहीं चलते थे कि उस वक्त ये होता था कि हम लोग कर लें, सिर्फ हम लोग अपने जो गोल है वो अचीव कर ले। अब कम बैक किया पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में, इसलिए कि ऐसा महसूस हो रहा था जब बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे कि इंग्लैंड आराम से 300 पे 3 खिलाड़ी आउट पे डे जो है वो खत्म करेंगे। मगर पाकिस्तान ने इतना शानदार कम बैक किया थ्रू स्पिन, और फिर जो ये सिलेक्शन हुई है उसको लॉजिकल बनाया साजिद खान ने स्पेशली, इसलिए कि वो फ्रंट ऑन स्पिनर हैं। सो वहां से गेंद जब स्पिन होता है उस एक्शन से तो बड़ा मुश्किल होता है पिक करना। और ये पिच जो है अब कुछ खेल रही है, क्योंकि पहले जो स्पिन नहीं मिल रहा था स्पिनर्स को, जब आप गेंद विकेट्स में करते थे, अब 1 विकेट मिलेगी तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्योंकि इस पिच पे मासूम डकेट के अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो 20 किया है, 30 किया है बल्लेबाजों ने, उसके बाद आउट हो गए। यानी कि यू नेवर इन काइंड ऑफ पिच है ये। और मैं समझता हूं कि एक तरह से स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि एक 1 डायमेंशनल बहुत बड़ा रिस्क लिया था पाकिस्तान ने इतने ज्यादा स्पिनर्स खिलाने के हिसाब से, सो वो जस्टिफाई हुई है। पहली इनिंग में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, सिर्फ वाइज जैक लीच है जो विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है, उनका बॉल कुछ ब्रेक भी हुआ, आर्म बॉल भी बड़े अच्छे किए। उसके अलावा उनके फास्ट बॉलर्स नहीं आउट किए, जो हम बार बार कह रहे हैं कि यार फास्ट बॉलर्स का कहीं ना कहीं रोल नजर आता है। तो लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की वैरायटी इतनी ज्यादा है तो हमें फास्ट बॉलर का इतना रोल नजर आया नहीं, क्योंकि हम यही बार बार कह रहे थे कि यार अगर स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो फिर फास्ट बॉलर तो है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम यही होगा कि इनकी विकेटें जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं सारी की सारी इंग्लैंड उससे पहले आउट करे, कोई पार्टनरशिप ना लगे। अगर लग जाती है, अगर लीड वो ले जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। नहीं बिल्कुल, आप देखें अगर इंग्लैंड जो है ना वो इवन के 30, 40 या 50 रन के करीब भी पहुंच जाता है लीड में पाकिस्तान के, और पाकिस्तान 50 रन की लीड भी लेता है, तो दिस मैच इज वाइड ओपन। क्योंकि फिर थर्ड कल का पहले तो आउट करें इन्हें, क्योंकि स्मिथ बैट्समैन बहुत अच्छा है, उसने रन्स करे हुए पीछे, हिटे भी मारता है, प्लेस भी करता है, स्विच हिटिंग भी करता है,
और साथ में काज भी बैटिंग अच्छी करता है, ये नहीं है। जब तक 10 ना आउट हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान दूसरी बारी में बैटिंग कैसी करेगा, क्यों कि हमेशा दूसरी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे थे। अब पता चला ना इंग्लैंड टीम को कि यार अब 300 हम लोग कैसे करेंगे, 800 कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। आप अपने बॉलरों को कॉन्फिडेंस तो दें, बिलीव तो रखें अपने स्पिनरों पे। हमेशा स्पिनरों ने आउट किया। इंग्लैंड टीम इंडिया जाके क्यों मार खा के आती है, ऑस्ट्रेलिया क्यों मार खा के आती है, न्यूजीलैंड क्यों मार खा के आती है? स्पिनर उनके हैं, स्पिनर से आउट करते हैं ऐसी पिचेस बना के ब्रेक विकेट। आप अपने रन 100 करने के चक्करों में पाकिस्तान की क्रिकेट वाड़ के रख दी है। आप गेंद आप विकेट्स में करें तो आपको स्पिन मिलती है और बहुत ही शानदार कमबैक था। देखिए जब टीम हारी होती है या टीम इस तरह सी टर्बुलेंस में होती है तो क्लैरिटी कई दफा चली जाती है। सो एक स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस चाहिए होता है और साजिद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग थी। साजिद ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया, खासतौर पे एक दो जो उन्होंने डिलीवरीज की हैं जहां पे ऑफ स्टंप से बोल्ड किया उन्होंने ब्रुक को और उससे पहले उन्होंने पोप को, वो शानदार डिलीवरीज थी। पाकिस्तान को ये मैच जाने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि लीड अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि स्पिनर जो है वो बॉलिंग अच्छी कर गए। अब इसी को कंटिन्यू करना है। अब ऐसा ना हो कि 127 है तो पाकिस्तान कोई 50 की लीड लेता है या 60 की लीड लेता है। देखें इस विकेट के हिसाब से 50-60 रन की लीड तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये देखें कि कल जो होगा 5वां छठा, ठीक है ना, नहीं छठा 8वां दिन होगा टेस्ट मैच का, क्योंकि सेम विकेट पे मैच हो रहा है। तो अगर इस 7वें दिन अगर बॉल इतना ब्रेक होने लग गया तो फिर 8वें दिन भी हो सकता है, तो पाकिस्तान को भी मुश्किल हो सकती है। ऐसी कौन है जिम्मेदार, मुझे एक बात बताएं। अवाम पूछे इन बंदों से, किसने ऐसी क्रिकेट खेलने की इजाजत दी है? कौन थे? आज उनको नींद आएगी इंग्लैंड टीम को? कल जब टॉस हुआ था या एक दिन पहले जो टीम अनाउंस की थी, मैंने यही बात की थी, अब देखना इंग्लैंड करके दिखाए। अब खेलो तो सही यार, दलेरी दिखाओ तो सही। किए ना साजिद ने 4 आउट, पता चला है ना। बेशक 2 आउट थे उनके 210-11 पे। इंग्लैंड को कवर करने के लिए इंग्लैंड जो है वो फाइट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो पिच है ये पाकिस्तान के लिए फाइट करेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इस पिच पे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल होती जाएगी। बेन डकेट आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नो फेयर अप्रोच से खेलते हैं, मगर पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। देखिए जब लंबी पार्टनरशिप लग जाए या लंबा कोई इस तरह से 100 कर दे तो उसके बाद सारी टीम जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। मगर कहीं बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान को पता था कि जो होगी ना उसमें पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट दोज 2 बांग्लादेश मैचेस। आपने देखे वो पूरी सीरीज में हम सेकंड इनिंग में फ्लॉप किया और हम मैच हार गए। और फिर आखिरी मैच आप देख लें जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, उसमें भी यही आपको नजर आया कि जो थर्ड इनिंग थी ना वो बहुत क्रूशल थी। हम क्रम्बल कर गए और इंग्लैंड आराम से इनिंग से मैच जीत गया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लीड से एक आपके बैटिंग का जो इसी बारी में पाकिस्तान खराब खेला, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टूर हो, चाहे वो बांग्लादेश टूर हो, चाहे पहला टेस्ट मैच हो, चाहे पिछले सीरीज जो इंग्लैंड से हुई थी दूसरी बारी, कभी भी हम लोग अच्छा नहीं खेले। चेस कर रहे हैं 256 रन तो भी उसमें आउट हुए थे। लेकिन यहाँ पे जी 118 कामरान गुलाम के नहीं भूलूंगा, टॉप क्लास डेब्यू में 100, साइम वो 77, रिजवान 41, 37 आमिर जमाल के 2 गुड थे जी वो। दोस्तों दूसरे दिन का खेल ख़त्म होते होते पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पकड़ बना ली है। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटरों को पाकिस्तान के हार का डर सता रहा है, जो आपने देखा और आगे देखिए कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर इस मैच में हार जीत को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहे हैं। जो एक तरीकाकार है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और जब लंबी लीड होती है ना तो उसमें ये होता है कि फिर जो दूसरी टीम है थोड़ी सी डिफेंसिव में चली जाती है। वो आउट करने के बजाय वो कहते हैं कि रन्स को स्क्वीज करें। मगर यही पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस है कि हमारे स्पिनर्स जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यके बाद दीगरे विकेट्स भी जैसा कि आपने बताया ले रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के बॉलर्स को ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पिच वैसी बॉलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल।
कैसे फिरकी घूमी है, स्पिनरों ने आगे लगाया कि नहीं लगाया, नुमान ने आउट करके दिए या नहीं दिए। और भाई स्किल परफॉर्मेंस ये निकल जाए ये शशकों से। आपकी जो रंगबाजी पाकिस्तान की क्रिकेट में आई हुई है, फिटनेस टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, नेगेटिव अप्रोच, सेल्फिश क्रिकेट खेलनी छोड़ दें आप। अब यहाँ से वो जीत के चले जाए उनका कमाल है, लेकिन आप अंडर प्रेशर तो ले आए हैं ना। मैं नहीं देख रहा ये टेस्ट मैच हारता हुआ। बहुत ही बुरी बॉलिंग कल करेंगे तो फिर वो लीड के करीब पहुंचेंगे। फिलहाल जो सिचुएशन है ना वो टोटली पाकिस्तान के हाथ में। अब पाकिस्तान को ये कोशिश करनी है कि जो शुरू का आधा या 1 घंटा है इसमें आउट करना है। ये भी याद रखिएगा पाकिस्तान बहुत अरसे से सेकंड इनिंग में बहुत जल्दी आउट हो जाता है। मैं अभी भी ये समझता हूं कि स्पिन बहुत ज्यादा होने लग गया है। स्पिनर्स की अगर वैरायटी देखें तो इंग्लैंड के पास इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। बशीर जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा।